दोस्तों, क्या महानदी के काले और गहरे पानी के अंदर ओएनजीसी के हाथ कोई ऐसा खजाना लग गया है जिसे अब तक दुनिया की नजरों से जानबूझ करके छुपाया जा रहा था। आखिर समंदर मंथन के नाम पर समंदर के 3000 मीटर नीचे ऐसा क्या निकाला जा रहा है जिसने विदेशी तेल कंपनियों की रातों की नींद उड़ा दी है। अरब कंट्रीज से तेल की भीख मांगने वाला ताना सुनने वाला भारत अचानक से अपने ही समंदर के 10 लाख वर्ग किलोमीटर के उस नो गो एरिया के अंदर क्यों घुस गया है जहां आज तक परिंदा भी पर नहीं मार पाया था। क्या साल 2030 के लिए भारत ने कोई ऐसा सीक्रेट मास्टर प्लान एक्टिवेट कर दिया है जो मिडिल ईस्ट की इकोनॉमी को हिला करके रख देगा। आखिर मुंबई के खुफिया डीप एक्स सेंटर के अंदर 2400 घंटे ऐसा कौन सा डेटा डिकोड हो रहा है जिससे देखते ही अमेरिका की दिग्गज कंपनियों ने आनन फानन में भारत की तरफ दौड़ लगा दी है। दोस्तों, पर्दे के पीछे ऐसी कौन सी डील साइन हो रही है जिसकी भनक आम जनता को लगने ही नहीं दी जा रही। क्या अंडमान के शांत समंदर के नीचे कोई सुपर जॉइंट बेसिन धधक रहा है या फिर वहां भारत के हाथ एक अंडर कवर जैकपॉट लग चुका है जो रातों रात पूरे एशिया का एनर्जी मैप बदलने जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश। दोस्तों, जानकारों की माने तो जो डेटा सामने आया है वो किसी के भी पैरों तले जमीन खिसका सकता है। जरा सोचिए, जिस तेल को खोजने और निकालने के अंदर दुनिया को 15-15 साल लग जाते हैं, आज अचानक भारत सरकार ने ऐसा कौन सा ब्रह्मास्त्र चला दिया है कि 3 साल के अंदर ही सीधा समंदर का सीना चीर करके तेल खींचने की तैयारी चल रही है। समंदर के अंदर कोई इंसानी प्लेटफॉर्म नहीं, सिर्फ रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मौजूद है। क्या भारत सिर्फ तेल खोज रहा है या समंदर की अथाह गहराइयों के अंदर अपना कोई ऐसा अभेद्य तकनीकी किला बना रहा है जिसे भेद पाना अब चाइना के लिए बस की बात नहीं है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि भारत पेट्रोल डीजल के लिए हमेशा दूसरों के आगे हाथ फैलाएगा तो अब अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ओडिशा के कोणार्क से 23 नॉटिकल माइल्स दूर समंदर में जो महाविस्फोटक काम शुरू हुआ है उसका सच आज आपको अंदर तक झकझोर करके रख देगा। दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि असली खेल तो समंदर के नीचे खेला जा रहा है। दोस्तों, ओडिशा के तट पर ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी कि ओएनजीसी ने अपने पहले गहरे पानी वाले खोजपूर्ण कुएं की खुदाई शुरू कर दी है। दोस्तों, इस कुएं का टेक्निकल नाम MNDW18-1HD है। हाल ही के अंदर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस पूरे अभियान को समुद्र मंथन का नाम देकर के ऑफिशियली लॉन्च किया है। लेकिन दोस्तों, इसे महज एक रूटीन सरकारी प्रोजेक्ट समझने की भूल मत कीजिएगा। ये भारत के ऊर्जा इतिहास का सबसे एग्रेसिव और सबसे खर्चीला एक्सप्लोरेशन कैंपेन है। एक ऐसा कैंपेन जो भारत को उस चक्रव्यूह से हमेशा के लिए निकाल सकता है जिसमें हम आजादी के बाद से ही फंसे हुए थे। आज की सबसे बड़ी कड़वी और डरावनी सच्चाई ये है कि भारत अपने कच्चे तेल की जरूरतों का लगभग 85% हिस्सा आयात करता है। हमारी इकोनॉमी चाहे कितनी भी तेजी से भागे, हमारे विदेशी मुद्रा भंडार का एक बहुत बड़ा हिस्सा हर साल सिर्फ पेट्रोल और डीजल खरीदने के अंदर बह जाता है। दोस्तों, जब भी मिडिल ईस्ट के अंदर कोई युद्ध छिड़ता है या फिर रेड सी के अंदर कोई नया क्राइसिस आता है तो भारत में ट्रांसपोर्टेशन से लेकर के शेयर बाजार तक के अंदर हलचल मचना स्टार्ट हो जाती है। दुनिया जानती है कि भारत की दूखती रग उसकी एनर्जी डिपेंडेंसी है। हमारी सप्लाई चेन पूरी तरह से ग्लोबल मार्केट और कार्टेल्स के रहमो करम पर टिकी हुई है। लेकिन दोस्तों, अब ये खेल हमेशा के लिए बदलने वाला है। भारत ने तय कर लिया है कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के बिना कोई भी देश ग्लोबल सुपर पावर की कुर्सी पर नहीं बैठ सकता है और इसी रणनीति के तहत सरकार ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसने ग्लोबल एनर्जी मार्केट के बड़े बड़े प्लेयर्स को हैरान करके रख दिया है। दोस्तों, कई दशकों तक भारत के समंदर का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी EEZ के अंदर आता है, नो गो एरिया घोषित था। डिफेंस, नेवी और स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी कारणों से वहां किसी भी तरह की कमर्शियल एक्टिविटी या खुदाई की इजाजत नहीं थी।
लेकिन दोस्तों 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री मोदी के स्वतंत्रता दिवस भाषण के दौरान एक बहुत बड़ा विजन सामने रखा गया। इसके तुरंत बाद एक ऐतिहासिक पॉलिसी शिफ्ट हुआ। सरकार ने रातों रात इस 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के प्रतिबंधित इलाके को ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए खोल डाला। इसका सीधा सा मतलब यह था कि ओएनजीसी और दूसरी एनर्जी कंपनियों को अब उन जगहों के ऊपर जाने का ग्रीन सिग्नल मिल गया जहां पहले किसी इंसान ने कदम तक नहीं रखा था। दोस्तों ये सिर्फ एक परमिशन नहीं थी, ये भारत का एक अंडर वाटर वॉर क्राई था कि अब समंदर की एक एक इंच जमीन को छाना जाएगा और ऊर्जा वहां से निकाली जाएगी। और जब नेशनल सिस्मिक प्रोग्राम के तहत सर्वेज स्टार्ट हुए तो शुरुआती नतीजे सामने आए। उन्होंने दुनिया भर के भूवैज्ञानिकों को चौंका करके रख दिया। दोस्तों लेटेस्ट डेटा और सिस्मिक सर्वेक्षण के मुताबिक भारत के पूर्वी और पश्चिमी अपतटीय बेसिन्स के अंदर 3000 मीटर तक की गहराई वाले क्षेत्रों के अंदर लगभग 5600 MMTOE यानी कि मिलियन मीट्रिक टन ऑयल इक्विवेलेंट से ज्यादा हाइड्रोकार्बन होने का पुख्ता अनुमान है। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये इतना बड़ा रिजर्व है कि अगर इसका आधा हिस्सा भी हमने सफलतापूर्वक टैप कर लिया तो भारत का इंपोर्ट बिल कई सालों तक कंट्रोल में रहेगा। कृष्णा गोदावरी बेसिन यानी कि केजी बेसिन पहले ही अपनी ताकत साबित कर चुका है। पूर्वी तट पर ओएनजीसी के केजी DWN 98/2 ब्लॉक से कच्चे तेल का कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों रिपोर्ट्स बताती हैं कि अकेला ये ब्लॉक भारत के कुल तेल उत्पादन के अंदर 7% और गैस उत्पादन के अंदर 12% की भारी वृद्धि की क्षमता रखता है। रिलायंस और बीपी का केजी D6 ब्लॉक भी गैस उत्पादन का एक बहुत बड़ा केंद्र बन चुका है। इसके अलावा कावेरी बेसिन से भी जमीनी और समुद्री दोनों स्तरों पर अच्छे रिजर्व मिले हैं। लेकिन दोस्तों असली सस्पेंस और ग्लोबल इंटरेस्ट तो महानदी और अंडमान बेसिन को लेकर के बना हुआ है। महानदी बेसिन जहां अभी समुद्र मंथन चल रहा है, वहां 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट का मास्टर प्लान तैयार है। लेकिन दोस्तों अगर आप जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स से बात करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि असली सुपर जायंट बेसिन तो अंडमान के शांत पानी के नीचे है। अंडमान बेसिन की जियोलॉजिकल और टेक्टोनिक बनावट बिल्कुल म्यांमार और इंडोनेशिया के उन समुद्री इलाकों से मिलती जुलती है जहां पहले ही अथाह तेल और गैस के रिजर्व मिल चुके हैं। लेकिन दोस्तों अंडमान के अल्ट्रा डीप वाटर के अंदर जहां पानी की गहराई 3000 मीटर से भी ज्यादा है, वहां पर ड्रिलिंग करना स्पेस के अंदर सैटेलाइट भेजने जितना ही कॉम्प्लेक्स और खतरनाक है। इस गहराई के अंदर पानी का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो लोहे को भी सिकोड़ कर रख देता है। और यहीं पर एंट्री होती है दुनिया की सबसे खतरनाक और एडवांस टेक्नोलॉजी की, जिसे भारत ने अब अपने सिस्टम के अंदर इंटीग्रेट कर लिया है। दोस्तों भारत अब पुरानी और आउटडेटेड टेक्नोलॉजी के भरोसे नहीं बैठा है। 5 जनवरी 2026 को मुंबई के अंदर एक ऐसा हाईटेक सेंटर लॉन्च हुआ है जिसका नाम है डीप एक्स यानी कि डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन सेंटर। दोस्तों ये कोई आम सरकारी ऑफिस नहीं है, ये भारत का नया टेक्नोलॉजिकल पावर हाउस है जो एक कंपनी, एक डेटा सेंटर के ग्लोबल सिद्धांत के ऊपर काम करता है। दोस्तों इस डीप एक्स सेंटर के अंदर दुनिया भर के टॉप जियोलॉजिस्ट, डेटा साइंटिस्ट और ड्रिलिंग इंजीनियर्स एक ही सिक्योर प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठते हैं। समंदर के नीचे चट्टानों की परतें कैसी हैं, फॉल्ट लाइंस कहां पर हैं, ये सब कुछ पता करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का रियल टाइम एनालिसिस हो रहा है। पहले सिस्मिक डेटा को प्रोसेस करने और समझने के अंदर महीनों लग जाया करते थे, आज एआई उसे कुछ ही घंटों के अंदर डिकोड कर रहा है। एडवांस 3D और 4D सिस्मिक इमेजिंग के जरिए साउंड वेव्स का इस्तेमाल करके समंदर के नीचे का एकदम सटीक त्रिआयामी नक्शा तैयार किया जा रहा है। दोस्तों 4D सिस्मिक टेक्नोलॉजी के अंदर तो समय को भी चौथे आयाम के रूप में जोड़ दिया गया है। इससे यह पता चलता है कि जमीन के नीचे मौजूद रिजर्वायर्स के अंदर तेल और गैस समय के साथ किस तरह से खिसक रहे हैं। इस प्रिसीजन टेक्नोलॉजी का मतलब यह है कि जब समंदर के अंदर
करोड़ों डॉलर की ड्रिलिंग होगी तो ड्राई होल यानी कि खाली कुआं निकलने के चांसेस लगभग 0 हो जाएंगे। और जब 3000 मीटर गहरे पानी के अंदर तूफानी लहरों और तेज हवाओं के बीच में ड्रिलिंग की बात आती है तो भारत डायनेमिक पोजीशन सिस्टम यानी कि डीपीएस से लैस ड्रिल शिप्स और सेमी सबमर्सिबल रिग्स का इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों ये जहाज सैटेलाइट जीपीएस से कनेक्टेड होते हैं और थ्रस्टर्स की मदद से समंदर के अंदर अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलते हैं। और दोस्तों सबसे माइंड ब्लोइंग बात यह है कि गहरे समंदर के अंदर तेल मिलने के बाद में सतह के ऊपर कोई पुराना लोहे का इंसानी प्लेटफॉर्म नहीं बनाया जाएगा। सबसी प्रोडक्शन सिस्टम के जरिए समंदर की तलहटी के ऊपर ही आरओवीज यानी कि रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स की मदद से पूरा का पूरा प्रोडक्शन सिस्टम फिट किया जाएगा। दोस्तों समंदर के नीचे रोबोट्स सारा काम संभालेंगे, पाइपलाइंस बिछेंगी और वो तेल सीधा फ्लोटिंग जहाजों जिन्हें एफपीएसओ कहा जाता है उन तक पहुंचेगा। इंसान समंदर के ऊपर सुरक्षित रहेगा और मशीनें समंदर के नीचे 24 घंटे बिना रुके तेल निकालेंगी। दोस्तों ये टेक्नोलॉजी इतनी महंगी और एक्सक्लूसिव है कि कुछ साल पहले तक भारत के लिए इसे अफोर्ड करना इम्पॉसिबल माना जाता था। तो दोस्तों फिर सवाल ये उठता है कि अचानक हमारे पास ये अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी और इतना पैसा आखिर कहां से आ रहा है, और यहीं पर भारत की जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक मास्टर क्लास देखने को मिलती है। दोस्तों सरकार बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि डीप वाटर एक्सप्लोरेशन के अंदर एक सिंगल कुआं खोदने का खर्च करोड़ों डॉलर के अंदर आता है। लिहाजा भारत ने अकेले रिस्क लेने के बजाय ग्लोबल पार्टनरशिप और रिस्क शेयरिंग का मॉडल एक्टिवेट किया है। दोस्तों सरकार ने विदेशी निवेश या एफडीआई के नियमों को इतना आसान और पारदर्शी बना दिया है कि एक्सॉन मोबिल, शेवरॉन और टोटल एनर्जीज जैसी दुनिया की दिग्गज तेल कंपनियां खुद भारत की तरफ खींची चली आई हैं। ओएनजीसी ने इन ग्लोबल जॉइंट्स के साथ में एमओयू साइन किए हैं। ये डील बहुत ही स्मार्ट तरीके से डिजाइन की गई है। विदेशी कंपनियां अपनी एडवांस रिग्स, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और पैसा भारत लेकर के आएंगी और भारत उन्हें अपना सिस्मिक डेटाबेस, नेशनल सपोर्ट और विशाल मार्केट का एक्सेस देगा। इसी ग्लोबल पार्टनरशिप ने मिडिल ईस्ट के ऑयल कार्टेल्स और चाइना के थिंक टैंक्स की रातों की नींद उड़ा दी है। दोस्तों चाइना हमेशा से इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर अपना एकाधिकार जमाने की फिराक में रहता है, लेकिन भारत ने अपने पूरे 2.36 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के EEZ का ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव सिस्मिक डेटाबेस तैयार करना शुरू कर दिया है जो चाइना के समुद्री विस्तारवाद को काउंटर करने का एक सॉलिड इकोनॉमिक जवाब है। दोस्तों जब अंडमान और महानदी बेसिन के अंदर अमेरिका और फ्रांस की कंपनियों का इन्वेस्टमेंट होगा तो सिर्फ भारत का इकोनॉमिक जोन नहीं रहेगा, बल्कि वहां एक बड़ा इंटरनेशनल स्टेक क्रिएट हो जाएगा। कोई भी दुश्मन देश उन इलाकों के अंदर कोई भी मिलिट्री या फिर नेवल एडवेंचर करने से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि वहां ग्लोबल पावर्स का पैसा और टेक्नोलॉजी दांव पर लगी होगी। दोस्तों इसे कहते हैं इकोनॉमी को ढाल बना करके अपनी नेशनल सिक्योरिटी को अभेद्य बना लेना। लेकिन दोस्तों इस पूरी मास्टर क्लास के अंदर जो सबसे बड़ा गेम चेंजर है वो है स्पीड। पुराने टाइम के अंदर भारत के अंदर तेल का एक ब्लॉक खोजने से लेकर के वहां से पहला कमर्शियल बैरल निकालने के अंदर 10 से 15 साल लग जाया करते थे। दोस्तों फाइलें लाल फताशाही के अंदर फंसी रहती थी, लेकिन अब सरकार ने नियमों के अंदर क्रांतिकारी बदलाव करते हुए OALP यानी कि ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी और हेल्प लागू कर दी है। दोस्तों अब सरकार ये नहीं तय करती है कि किस ब्लॉक के अंदर खुदाई करनी है, इसके लिए नेशनल डेटा रिपोजिटरी यानी कि NDR बनाई गई है। अब कोई भी स्वदेशी या फिर विदेशी कंपनी ऑनलाइन NDR का डेटा खरीद करके उनका एनालिसिस कर सकती है, अपनी पसंद का ब्लॉक चुन सकती है और सीधा सरकार से खुदाई की परमिशन ले सकती है। दोस्तों इस नए वर्क फ्लो और समुद्र मंथन जैसी पहलों की वजह से 15 साल का समय घट करके 3 से 5 साल रह गया है। महानदी बेसिन के अंदर आज जो कुआं खोदा जा रहा है, अगर वहां तेल की कमर्शियल रिकवरी होती है तो FPSO जहाज लगा करके बहुत ही कम समय के अंदर प्रोडक्शन स्टार्ट करने की स्ट्रेटजी तैयार है। नए खजाने खोजने के साथ साथ भारत एक और मोर्चे पर भी दोस्तों तेजी से काम कर रहा है और वो है पुराने कुओं से आखिरी बूंद तक तेल निकालना।
मुंबई हाई जैसे जो पुराने रिजर्व अब स्थिर हो चुके हैं या फिर सूख रहे हैं, वहां भारत अब EOR यानी कि एनहेंस्ड ऑयल रिकवरी टेक्नोलॉजी का आक्रामक इस्तेमाल कर रहा है। कुएं के अंदर हाई प्रेशर स्टीम और खास केमिकल डाले जा रहे हैं ताकि जो गाढ़ा तेल चट्टानों की दरारों के अंदर फंसा रह गया है उसे भी बाहर खींचा जा सके। इसके अलावा दोस्तों, भारत का एक बहुत बड़ा टारगेट अपनी गैस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है। आज हमारे एनर्जी मिक्स के अंदर प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी सिर्फ 6% है, जिसे बढ़ाकर के 15% तक ले जाने का टारगेट रखा गया है। महानदी, केजी बेसिन और अंडमान के अंदर गैस के विशाल भंडार मिलने की सबसे बड़ी उम्मीद है। सस्ती और क्लीन गैस मिलने से न सिर्फ पॉल्यूशन कम होगा बल्कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को सस्ती ऊर्जा मिलने लग जाएगी, जिससे हमारे एक्सपोर्ट ग्लोबल मार्केट के अंदर चाइना को सीधा और तगड़ा कंपटीशन दे पाएंगे। अब दोस्तों, अगर हम आम आदमी के नजरिए से इसे देखते हैं तो इससे सीधे तौर पर महंगाई पर कंट्रोल स्टेब्लिश होगा। जब कच्चा तेल बाहर से आता है तो हम डॉलर के अंदर पेमेंट करते हैं, जिससे हमारा रुपया कमजोर होता है। इसके ऊपर फ्रेट चार्जेज, इंश्योरेंस और मिडिल ईस्ट का जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम जुड़ करके पेट्रोल डीजल को महंगा कर देता है। इसका सीधा असर ट्रांसपोर्टेशन से लेकर के खाने पीने की हर चीज के ऊपर पड़ता है। लेकिन दोस्तों, जब महानदी और अंडमान का अपना डोमेस्टिक क्रूड ऑयल हमारी रिफाइनरीज के अंदर पहुंचेगा तो हम इन इंटरनेशनल प्राइजेस शॉक से काफी हद तक सुरक्षित हो जाएंगे। भारत का ये आत्मनिर्भर ब्लूप्रिंट साल 2030 तक के लिए सेट किया गया है। पूरी प्लानिंग ये है कि डोमेस्टिक ऑयल और गैस प्रोडक्शन को इतने बड़े स्केल पर ले जाया जाए कि इंपोर्ट बिल के अंदर कम से कम 10 से 15% की पक्की कटौती हो सके। महानदी बेसिन के अंदर शुरू हुआ समुद्र मंथन सिर्फ एक तेल के कुएं की खुदाई नहीं है, ये भारत के उस नए आत्मविश्वास का प्रतीक है जो अब अपनी शर्तों पर ग्लोबल पावर से डील कर रहा है। अब दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या कुछ सोचते हैं, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार दोस्तों।